जब नार्सिसिस्ट आपसे लड़कर आपको कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपसे वो लड़ना छोड़ देते हैं और वो आपकी रेपुटेशन से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्त, फैमिली, कलीग्स, धीरे धीरे आपको वो आपके ही लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कराना शुरू कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि नार्सिसिस्ट को हैंडल कैसे करते हैं, पर ये वीडियो उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये समझना कि वो जब आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो आपको आपके ही रिश्तों के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी में इसे अक्सर फ्लाइंग मंकीज कहा जाता है, यानी नार्सिसिस्ट खुद नहीं लड़ते, वो अपने बिहाफ में लोगों को भेजते हैं आपसे लड़ने के लिए। वो आपके बारे में कहानियां बनाते हैं, कुछ सच्ची झूठी, कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहानियां और कुछ पूरी की पूरी झूठ। उनका गोल सिर्फ इतना नहीं होता कि वो आपके इमेज को खराब करें, उनका गोल इतना होता है कि वो आपको अकेला कर दे और जब आपका सपोर्ट सिस्टम टूटेगा तो आप खुद पे डाउट करने लगेंगे और तब आप इजीली कंट्रोल हो सकेंगे। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो खुद ही कॉल करके बात करने लगते, सफाई देने लगते हैं। और यही तो चीज नार्सिसिस्ट चाहता है, आप इमोशनली रिएक्ट करें। आप जितना खुद को डिफेंड करेंगे, जितना आर्ग्यू करेंगे, आप उनके गेम का हिस्सा बनते चले जाएंगे। तो करना क्या है, घबराइए मत। फिर उन लोगों के पास वापस जाइए, लेकिन आर्ग्यूमेंट लेकर नहीं, अपने आप को लेकर जाइए, अपने कैरेक्टर को लेकर जाइए। क्योंकि जो लोग सच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे। और जो सिर्फ लड़ना चाहते हैं वो आपके बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। आप चाहे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे ले, वो कभी सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। इसलिए लोगों को अपनी कहानी सुनाना बंद कीजिए, उन्हें आपका कैरेक्टर देखना शुरू करने दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका कैरेक्टर टाइम के संग और पावरफुल होगा। याद रखिए, हर कोई वापस नहीं आएगा और यही वजह है कि सिचुएशन और भी ज्यादा टफ हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। और जो लोग सच जानते हैं उन्हें आपकी सफाई की जरूरत नहीं रहेगी और उन्हें आपका कैरेक्टर याद रहेगा, वर्ड्स नहीं। अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना, तो 15 मिनट के फ्री कराटे कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये चीज देखा है कि एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड था और वो अपनी वाइफ को कह रहा था कि अपने फ्रेंड से थोड़ी दूरी बनाओ, ये करो वो करो, और उसके वाइफ बी लाइक नो, वो मेरे बचपन का है, वो मेरे इतने साल का दोस्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब वो डायरेक्टली कोशिश किया, पोलाइटली कोशिश किया, जब उसकी वाइफ ने ये चीज नहीं माना, उसने थर्ड अटेम्प्ट किया। वो क्या था कि उसने इनडायरेक्टली चीजों को क्रिएट कर दिया, उसने झूठी कहानियां बनानी शुरू कर दी। और गेस व्हाट, वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया वो सारी झूठी कहानियों को। वो जाकर लोगों से आर्ग्यू करने लगी एंड गेस व्हाट हैपेंड, नार्सिसिस्ट सक्सीड हो गया और उसकी दोस्ती खत्म हो गई। सालों पुरानी बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई। नाउ शी डू हैव अ वेरी लिमिटेड पीपल इन हर लाइफ। ये होता है नार्सिसिस्ट का गेम खेलना। ये सारी चीजें कहानी में नहीं होती या फिल्मों में नहीं होती, ये सारी चीजें रियल लाइफ में होती है और ये आपके अपने ही करते हैं। कोई दूर का इंसान करे तो हम समझ सकते हैं, बट कोई इंसान ब्रेन से गेम खेले वो हमें समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम इमोशनली फूल होकर हर डिसीजन को लेने लगेंगे। बहुत सारे लोग अगर आप उन्हें दिखाना शुरू करें तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। अगर आप इस चीज को डील नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हो और इस लूप से निकलना चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। See you in the next video.